जय माँ चामुंडा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे जुलाई 2026 के उस विशेष सप्ताह की जो आषाढ़ मास की गुप्त और शक्तिशाली ऊर्जा से परिपूर्ण है। 6 जुलाई से 12 जुलाई का यह हफ्ता हमारे जीवन के संचित पापों, बीमारियों और हर प्रकार के मानसिक तनाव को भस्म करने का समय है। इस सप्ताह की 2 सबसे बड़ी आध्यात्मिक घटनाएं हैं भगवान विष्णु को समर्पित योगिनी एकादशी और सप्ताह के अंत में पड़ने वाला रवि प्रदोष व्रत। योगिनी एकादशी जहां हमें हर प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाती है, वहीं रविवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत सूर्यदेव और भगवान शिव की दोहरी कृपा लेकर आता है, जिससे मान सम्मान और आरोग्य की प्राप्ति होती है। यह विशेष वीडियो आपके इस महत्वपूर्ण हफ्ते की सटीक प्लानिंग के लिए तैयार किया गया है। हम पंचांग की शुद्ध गणनाओं और आपकी राशि के विस्तृत विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस हफ्ते के आकाश मंडल की स्थिति। आइए इस सप्ताह के पंचांग और प्रमुख मुहूर्तों को समझते हैं। यह सप्ताह आषाढ़ मास पूर्णिमांत के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से शुरू होकर त्रयोदशी तिथि तक चलेगा। 6 जुलाई सोमवार को आषाढ़ कृष्णा षष्ठी है। सप्ताह की शुरुआत महादेव के आशीर्वाद से होगी। 7 जुलाई को सप्तमी और 8 जुलाई बुधवार को अष्टमी कालाष्टमी तिथि रहेगी। 9 जुलाई को नवमी और 10 जुलाई को शुक्रवार को दशमी तिथि का प्रभाव रहेगा। 11 जुलाई शनिवार को इस सप्ताह का बड़ा दिन है। इस दिन द्वादशी एकादशी के संयोग से योगिनी एकादशी का पावन प्रभाव रहेगा। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना का है, जिससे हर प्रकार के रोग और शोक मिट जाते हैं। सप्ताह का अंत 12 जुलाई रविवार को त्रयोदशी तिथि के साथ होगा। रविवार को त्रयोदशी होने के कारण यह रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा। यह दिन शिव कृपा के साथ साथ सूर्य देव के तेज को प्राप्त करने का सबसे बड़ा दिन है। शुभ कार्यों और अटके हुए महत्वपूर्ण फैसलों के लिए सप्ताह का मध्य भाग बहुत श्रेष्ठ है। तो ये था इस सप्ताह का ज्योतिषीय आधार। अब चलिए जानते हैं कि योगिनी एकादशी का यह तपोबल और रवि प्रदोष का यह दुर्लभ संयोग आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आया है। आइए शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का महाराशि फल। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत कार्य क्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियों और भाग दौड़ के साथ होगी। आपको अपनी मेहनत का त्वरित परिणाम मिलेगा। 11 जुलाई की योगिनी एकादशी आपके लिए बहुत शुभ है। यदि आप किसी पुरानी बीमारी या गुप्त चिंता से परेशान थे, तो भगवान विष्णु की कृपा से इस सप्ताह आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। 12 जुलाई को रवि प्रदोष का व्रत आपके मान सम्मान में गजब की वृद्धि करेगा। यदि कोई सरकारी काम अटका हुआ था तो वह इस दिन के बाद अचानक गति पकड़ लेगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन निवेश करते समय थोड़ी सावधानी बरतें। उपाय: एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और रविवार को सूर्य देव को गुड़ मिश्रित जल का अर्घ्य दें। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह धन संचय, शिक्षा और संतान की ओर से खुशखबरी लेकर आया है। सप्ताह की शुरुआत में आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिभा निखर कर सामने आएगी। 11 जुलाई की योगिनी एकादशी आपके दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में आ रही हर अड़चन को दूर करेगी। यदि आपका कोई पैसा फंसा हुआ था तो इस एकादशी के प्रभाव से वह वापस मिल सकता है। 12 जुलाई का रवि प्रदोष आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोलने वाला है।
आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप किसी धार्मिक यात्रा की योजना बना सकते हैं। पारिवारिक जीवन में आप अपनी सुख सुविधाओं पर कुछ धन खर्च करेंगे, जिससे घर में खुशहाली आएगी। उपाय: शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को सफ़ेद फूल चढ़ाएं और रवि प्रदोष पर शिवलिंग का जलाभिषेक करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत आपके आत्मविश्वास और सुख सुविधाओं में वृद्धि के साथ होगी। पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी और आप कोई नया वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़ा फैसला ले सकते हैं। 11 जुलाई की योगिनी एकादशी का दिन आपके लिए शत्रुहंता योग बना रहा है। कार्य क्षेत्र में यदि कोई आपके खिलाफ राजनीति कर रहा था तो वह निष्फल हो जाएगी। आपकी तार्किक निर्णय लेने की कला की जमकर सराहना होगी। 12 जुलाई का रवि प्रदोष आपके जीवन से पुराने कर्जों और मानसिक तनाव को जड़ से खत्म कर देगा। महादेव की कृपा से आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। उपाय: बुधवार को गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ाएं और एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पराक्रम, संचार और प्रेम की नई शुरुआत का है। सप्ताह की शुरुआत में छोटे भाई बहनों और मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। 11 जुलाई की योगिनी एकादशी आपके मन के हर अनजाने भय को दूर कर आपको भावनात्मक संतुलन प्रदान करेगी। छात्रों के लिए यह एकादशी किसी वरदान से कम नहीं है, एकाग्रता बढ़ेगी। 12 जुलाई का रवि प्रदोष आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही शुभ है। यदि पति पत्नी के बीच कोई मनमुटाव चल रहा था तो शिव कृपा से वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। व्यापार में नई साझेदारियों के लिए सप्ताहांत का समय बहुत उत्तम है। उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल में थोड़ा दूध मिलाकर चढ़ाएं और रवि प्रदोष पर गरीबों को अन्न का दान करें। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह धन आगमन, मधुर वाणी और मानसिक शांति पर केंद्रित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी, जिससे आप कठिन व्यापारिक सौदे भी आसानी से निकाल लेंगे। 11 जुलाई की योगिनी एकादशी आपके घर के हर प्रकार के क्लेश को शांत कर देगी और संचित धन में वृद्धि करेगी। चूँकि सूर्य आपके राशि स्वामी है, इसलिए 12 जुलाई का रवि प्रदोष आपके लिए इस सप्ताह का सबसे बड़ा दिन है। इस दिन शिव और सूर्य की आराधना से आपको अपने पुराने रोगों और कार्यक्षेत्र के विरोधियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। प्रशासनिक क्षमता समाज में आपके मान सम्मान को बढ़ाएगी। उपाय: रोजाना तांबे के लोटे से सूर्य को जल दें और एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह व्यक्तित्व में निखार, ऊर्जा और आकर्षण का है। आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे और हर कार्य को परफेक्शन के साथ पूरा करेंगे। 11 जुलाई की योगिनी एकादशी आपके संचार कौशल में एक विशेष प्रभाव डालेगी। मार्केटिंग, सेल्स या मीडिया से जुड़े लोगों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। 12 जुलाई का रवि प्रदोष विद्यार्थियों और प्रेमियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है और प्रेम संबंधों में विश्वास की नींव मजबूत होगी। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें, खासकर पेट और नसों से जुड़ी समस्याओं को अनदेखा न करें। उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और रवि प्रदोष पर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़े बाहरी खर्चे और लंबी यात्राओं का संकेत दे रहा है। विदेशी कार्यों से बड़ा लाभ हो सकता है। 11 जुलाई की योगिनी एकादशी आपके लिए अपार धन प्राप्ति के मार्ग खोलेगी और आपके संचित धन की रक्षा करेगी। यदि आप अपने कैरियर में किसी बदलाव की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। 12 जुलाई का रवि प्रदोष आपके घरेलू जीवन में असीम शांति लाएगा। माता पिता के साथ समय बिताना आपके तनाव को कम करेगा। दाम्पत्य जीवन में असीम प्रेम बढ़ेगा और धन का आगमन सुचारू रहेगा। उपाय: शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को इत्र चढ़ाएं और एकादशी पर पीले फल
या चने की दाल का दान करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत आय में वृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति के साथ होगी। आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण रहेगा जो लोगों को प्रभावित करेगा। 11 जुलाई की योगिनी एकादशी पर आपका लिया गया कोई भी आर्थिक निर्णय भविष्य में बहुत शुभ परिणाम देगा। 12 जुलाई का रवि प्रदोष आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। आप हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे और आपके विरोधी आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपके द्वारा ली गई व्यापारिक यात्राएं बहुत ही सुखद सिद्ध होगी। गुरु की कृपा से पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा। उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और रवि प्रदोष पर शिवलिंग का जलाभिषेक करें। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैरियर और प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचने का है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से बहुत प्रसन्न रहेंगे। 11 जुलाई की योगिनी एकादशी का व्रत आपके लिए संकट मोचन साबित होगा। यह आपके मानसिक तनाव और अनजाने भय को हमेशा के लिए दूर कर देगा। 12 जुलाई का रवि प्रदोष आपके धन भाव को सक्रिय करेगा। इस दिन महादेव और सूर्यदेव की आराधना से आपको पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है और आपके संचित धन में गजब की वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा और पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। उपाय: गुरुवार को केसर का तिलक लगाएं और रवि प्रदोष के दिन किसी गरीब को भोजन कराएं। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भाग्य और धर्म का अद्भुत संगम है। नौवें भाव का प्रभाव आपके रुके हुए भाग्य को गति प्रदान देगा। 11 जुलाई की योगिनी एकादशी आपके कार्य क्षेत्र में किसी बड़ी खुशखबरी का संकेत है। अटका हुआ प्रमोशन आपको मिल सकता है। 12 जुलाई का रवि प्रदोष आपके लिए एक महापर्व है। इस दिन आपकी शारीरिक ऊर्जा बहुत बढ़ी हुई रहेगी और आप अपने कैरियर में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में आ रही पुरानी गलतफहमियां इस सप्ताह दूर होंगी। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। उपाय: शनिवार को शनि चालीसा पढ़ें और एकादशी पर भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह शोध, गूढ़ ज्ञान और अचानक लाभ का है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने पुराने संपर्कों से बड़ा व्यापारिक लाभ हो सकता है। 11 जुलाई की योगिनी एकादशी पर की गई आराधना आपके भाग्य के दरवाजे खोलेगी और उच्च शिक्षा ले रहे छात्रों को सफलता दिलाएगी। 12 जुलाई की रवि प्रदोष आपके 12वें भाव को प्रभावित करेगा। इस दिन किया गया दान पुण्य आपके गुप्त शत्रुओं को शांत करेगा और विदेशी कंपनियों में काम कर रहे लोगों को बड़ा लाभ दिलाएगा। आपकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी और लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी। उपाय: शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और एकादशी पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह साझेदारी और दाम्पत्य सुख का महासप्ताह है। व्यापार में यदि आप कोई नया अनुबंध करना चाहते हैं तो समय बहुत ही उत्तम है। 11 जुलाई की योगिनी एकादशी आपके लिए किसी लंबी और लाभकारी यात्रा के योग बना रही है। 12 जुलाई का रवि प्रदोष आपके 11वें भाव आय भाव को मजबूत करेगा, जिससे आपके व्यापार में अचानक बड़ा लाभ हो सकता है और पुराने मित्रों से सहयोग मिलेगा। यह ऊर्जा आपको आध्यात्मिक शांति प्रदान करेगी। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और पुरानी चिंताओं से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। उपाय: गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें और रवि प्रदोष पर भगवान शिव का अभिषेक करें। आषाढ़ मास की यह पवित्र ऊर्जा, योगिनी एकादशी और रवि प्रदोष का यह महासंयोग आपके जीवन में भगवान विष्णु और महादेव की असीम कृपा लेकर आए, यही हमारी कामना है। उम्मीद है कि आप अपनी राशि के अनुसार इन उपायों को अपनाकर इस दिव्य सप्ताह का पूरा लाभ उठाएंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए राशिफल और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय मां चामुंडा। हर हर महादेव।